इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। मनुष्य को सबकी प्रशंसा का स्वभाव बनाना चाहिए। जो सबकी प्रशंसा करता है उसकी सब प्रशंसा करते हैं, और जो सबकी निंदा करता है वो रहे न रहे सब उसकी निंदा करते हैं। जो हम करते हैं वही हमारे साथ लोग करते हैं। हम प्रेम करेंगे सबको तो लोग हमको प्रेम करेंगे, हम रहे न रहे लोग हमको प्रेम करते। हम करें ना, सामान्यतया हम नहीं करना चाहते, हम चाहते हैं सब हमको करें और हम सबको हड़काए रहें। अरे भैया आप शहर के कोतवाल साहब हैं क्या? परिवार में, संसार में, व्यवहार में, प्रतिष्ठान में, बाजार में, कहीं भी आप सबको प्रेम करेंगे, सब आपको प्रेम करेंगे। मेरे राम जी को सब प्रेम करते हैं क्योंकि राम जी को केवल प्रेम ही प्रेम है। राम ही केवल प्रेम प्यारा। आप चाहते हैं सब हमको प्रेम करें, या तो आप भी सबको प्रेम करें। ये कथा प्रेम की है। केवट प्रेम, शबरी प्रेम, सुग्रीव प्रेम, श्री हनुमान जी का प्रेम, भरत जी का राम प्रेम, माताओं का प्रभु प्रेम, चक्रवर्ती जी का राम प्रेम, सबका प्रेम है। जहां से जिस लिए जिस निमित्त कथा है वह जीवन में उतरेगी कब? जब कथा समझ में आएगी। समझेंगे कब? जब पढ़ेंगे, सुनेंगे, बूझेंगे। यदि पढ़ा सुना समझा नहीं गया तो समझ में तो फिर कोई गाने का अर्थ नहीं। कथा समझ की है। सुन समझे ही जन मुदित मन। सुनिए और समझिए और प्रसन्न होइए। जब तक समझ में नहीं आएगी तब तक कल्याण नहीं करेगी। ऐसा बाबा कहते हैं, जीवन मुक्त महामुनि जेवु, हरिगुण सुनहि निरंतर तेवु। हम लोग पूरे देश में एक ही स्थान पर 4-5-8 साल कथा गाते हैं। कथवा वह है, बदलत नहीं। कभी कोई प्रसंग बड़ा होता है, कभी कोई छोटा होता है, लेकिन समझ में क्या आता है? जो लोग सुनते हैं, समझते हैं, रहते हैं, वो बड़े सुखी हो गए। अंधी आपके साथ तो हम इसलिए आते हैं कि हमको एक कार्य सौंपा गया है कि सब जगह कथा सुना रहे हो तो थोड़ा जहाँ भेजा हूँ मैं वहाँ भी सुना दिया करो। तो नहीं 9 दिन सही तो 5 दिन सही, नहीं 5 दिन सही तो 3 दिन सही है भी व्यवहार है। अरे भाई उपास भला कि रखल चाउर भला? ना होने से अच्छा है भाई 3 दिन का सत्संग हो, 5 दिन का सत्संग हो। क्यों? ये मेरी ड्यूटी है, ये मेरा कर्तव्य है। और कर्तव्य का निर्वाह करने के लिए हम राम जी की कथा अपने गांव पे गाते हैं। आप कर्तव्य, आप तो भक्ति के कारण करते हैं। हमारे आदरणीय पांडे जी, हमारे माननीय विधायक जी, पूज्य दादाजी, विमल भैया, विनय बाबू, आदरणीय चाचा जी, आप सभी भाई बहन, माई बाप, सत्संग के प्रति सबकी ममता है, इसलिए सब लोग कथा श्रवण करने आते। हम लोग कर्तव्य मान करके कथा सुनाने आते और सबको अपना अपना लाभ प्राप्त होता है। आप भक्ति करने आएंगे तो आपको भक्ति का लाभ मिलेगा, हम कर्तव्य करने आ रहे हैं तो हमको कर्तव्य का लाभ मिलेगा। और इस कथा में जो यही भांति सेवा कर रहा, सहयोग कर रहा, उसको उसका लाभ प्राप्त होगा।
ये तो है, जो जिस प्रकार जो जिस भांति यज्ञ है, तो यज्ञ में कोई घी देता है, कोई आहुति देता है, कोई क्या देता है, कोई बांसे दे देता है, कोई छपरा दे देता है, कोई पैसा दे देता है, कोई सुतरी दे देता है, कोई प्रसादे बांट देता है, हेलुआ, उसको अपना अपना लाभ है। मेरी अपनी ये मान्यता है कि भगवत कथा में जो जिस भांति अपने चित्त को, मन को, बुद्धि को, अहम को रमण कराता है, प्रवेश कराता है भगवान, उसी भांति उसका मंगल करते हैं साहब। हमारा तो कर्तव्य बोध है, तो करना चाहिए। जन्म यहां मिला, भगवान ने ऐश्वर्य बहुत दिया। हम कानपुर में रहते हैं, कानपुर में हमारे यहाँ 4 ठे हाथी बदलबा तो गांव के कौने काम। एक गांव में तो द्वार पर गधो न बनल बा, घोड़ो न बनल बा, बरधो न बा, गैयो न बा, के मोहल्ला दूध पिए, ठाकुर जी के भोग लगावे, कोई अर्थ नहीं। प्रभु ने हमको जो दिया है, उस ऐश्वर्य में, हमारे जीवन में, हमारे क्षण मात्र में जन्मभूमि का ऋण छिपा हुआ है। हमको कर्तव्य मानकर उसको अवश्य पूर्ण करना चाहिए, जो जैसे है। तो हम अपना कर्तव्य साधन करने के लिए मधुबन में आते। इस बार बड़ा मशक्कत भाई। मैं आपको क्षमा मांगता हूं कि मैं नवरात्रि कथा चूंकि लाइव आ गया तो मैं अयोध्या में कर दिया। वहाँ एक विशाल मंदिर बन रहा है, लंबा प्रोजेक्ट है, 25-30 करोड़ की सेवा है, तो ये चला गया। नहीं तो हम लोग नवरात्रि में यहाँ कथा गाते और वो ऋण रह गया। लोग कहेंगे लगता है भटक गए बाबा, तो हम भटके इसलिए हम लोगों ने 5 दिन का सत्र रखा है। आपसे कोई शिकवा नहीं है। हम इसलिए क्षमा याचना करते हैं कि हमारी ओर से चूक हुई कि इहवा का कथा हम उहवा कर गए, इसलिए आपसे हाथ जोड़ के विनती है अभी यह सत्र चले, नहीं तो अगले वर्ष से हम लोग पितृपक्ष में ही अनुष्ठान करेंगे। समय रहता है, साध्य है, थोड़ा दबाव कथाओं का अधिक है, इसलिए सब कर्मकांड करना पड़ता है। फिर भी ठाकुर जी कृपा करें, बना रहेगा। आइए पहले श्लोक को प्रणाम करें, फिर हम प्रसंग में प्रवेश करते हैं। बाबा कहते हैं वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम चकर्तारो वंदे वाणी वर्णानाम अर्थ संघानाम, वर्णों के और अर्थों के समुच्चय के भी कारण, और तो रस के कारण, छंदों के कारण। कौन? मां सरस्वती। किसी भी कार्यक्रम के प्रारंभ के मूल कौन? अतो गणपति। गाइए गणपति जगवंदन, शंकर सुवन भवानी नंदन। मोदक प्रिय मुद मंगल दाता, विद्या वारिधि बुद्धि विधाता। ऐसे ही गणपति भगवान का, माँ सरस्वती का पूज्यपाद गोस्वामी जी वंदन करते हैं। प्रथम श्लोक में गुरु स्वरूप भगवान शिव को प्रणाम करते हैं। श्रद्धा विश्वास स्वरूप माँ भगवती पार्वती जी और बाबा भोलेनाथ को प्रणाम करते हैं, जिनके कृपा बिना अंतस्थ परमात्मा को साधक देख नहीं सकता। भगवत साक्षात भाव श्री ठाकुर जी को वंदन करते हैं। कविश्वर कपीश्वर दोनों कपीश्वरऊ है। महर्षि वाल्मीकि बाबा, सुग्रीव जी महाराज जो श्री हनुमान जी का वंदन करते हैं, फिर अपने भाव को प्रणाम करते हैं। नाना पुराण निगमागम सम्मतमयद रामायण निगदितम क्वचिद स्वांत सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंध मतिमन
भाषा निबंधवति मन जुलमा। भाषा में, भाषा माने गिरा ग्राम सिय राम जस गावहि सुनहि सुजान। देखिए बात ऊ है जवन बुझाए, बात वो है जो समझ में आवे। पूज्यपाद गोस्वामी जी कहते हैं नाना पुराण निगम, 18 पुराण है माई बाप और 18 उप पुराण है। 4 वेद भगवान हैं, 4 उपवेद है, 6 शास्त्र है, महाभारत जी, श्रीमद् वाल्मीकि, श्री रामचरितमानस, पुराण इतिहास है, 108 उपनिषद है, 11 प्राप्य है। सभी ऋषियों की स्मृतियां, सब कुछ के रहते हुए, क्वचिदन्य तोप इनके होते हुए, अपने अंतः सुख के लिए, अंतःकरण को प्रसन्न करने हेतु मैं तुलसी भाषा, भाषा माने तो जो सब बोल सके, भाषा बद्ध करबि मैं सोई, मोरे मन प्रबोध जेहि होई। प्रबोध माने विशेष बोध। तदपि कहे गुरु बारहि बारा, समुझि परई कछु, मति अनुसारा, भाषा बद्ध करबि मैं सोई, मोरे मन प्रबोध जेहि हुई। पूज्यपाद गोस्वामी जी कहते हैं मैं भाषा बद्ध कर रहा हूं, अर्थात बहुत विचारिए नहीं, बहुत सोचिए नहीं। कोई गा सकता है, कोई बोल सकता है, कोई सुना सकता है, कोई समझ सकता है। गांव में चर्चा करे तो बताई ना, श्री रामचरितमानस के नहीं के देख ले भाई, सब देख ले बा, के नहीं के पढ़ ले। एगो चौपाई तो सब बोलता होई है, वो है जो राम रुचि राखा, को कई तरक बढ़ावे शाखा। कहाँ लिखल बा कोई मतलब नहीं। हमने बड़े बड़े धुरंधरों को चौपाई इधर का उधर बोलते देखा है, एनी कहोनी हो जाती है। क्यों? देखा ही नहीं, सुना बोले दे रहे हैं। वो बुराई नहीं, भगवत मंत्र है वो। मानस में 9990 पंक्तियां हैं, अभी लाया हूं। कितनी है? 9990 पंक्ति। 3 साल तक लगातार, आज से लेके 3 साल तक लगातार जे एक रोज पढ़ी या कढ़ी, ओके मानस ठीक से समझ में आ जाएगी। 3 साल। इसी तरह सुनते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।